नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर के मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब वर्डिक्ट दे दिया है कि स्ट्रीट डॉग्स को उनके ट्रीटमेंट के बाद वापस स्ट्रीट्स पर ही लौटा दिया जाएगा। पिछले 3 सालों में डॉग बाइट्स के केसेस 3 गुना बढ़ चुके हैं। लास्ट ईयर 37 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे। इस साल अकेले दिल्ली में ही 26,000 केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। हालांकि टाइम के साथ रेबीज के जो केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डॉग बाइट से बचे कैसे और डॉग बाइट होने पर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो पहले आते हैं डॉग बाइट की प्रिवेंशन पे। सबसे पहले देखिए कि डॉग जो है आपके आसपास तभी आते हैं जब आपके घर के आसपास कचरा या खाने की चीज़ें फैली रहती है। इसलिए वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर करने पर, अपने घर के आसपास हाइजीन मेंटेन करने पर आपके अराउंड स्ट्रीट डॉग्स नहीं आते हैं। दूसरा ये है कि कभी भी रात को देर रात अकेले बाहर ना निकलें। कभी जाना पड़े तो साथ में किसी को लेकर के जाएं। अगर बाहर निकलने पर कभी डॉग के साथ में आपका एनकाउंटर हो जाता है तो डर के भागे नहीं, सडन मूवमेंट्स ना करें, क्योंकि ऐसा करने से डॉग डर सकता है, आपको अटैक कर सकता है। कभी कभी तेज चिल्लाने से या आवाज़ करने से भी डॉग डर के भाग सकता है। अगर आपके पास कोई बैग है, जैकेट है, उसको आप शील्ड की तरह प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर डॉग आपके सामने खड़ा है तो आप डॉग के साइडवेज खड़े रहिए। ऐसा करने से डॉग को थ्रेट कम लगता है, अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉग से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना होता, क्योंकि ऐसे करने से डॉग को टेरिटोरियल थ्रेट लगता है और आप पे अटैक कर सकता है। यू कैन मेक द आई कांटेक्ट, यू कैन ब्रेक द आई कांटेक्ट, दैट यू कैन डू। और अगर आसपास कोई शेल्टर है, कोई दुकान वगैरह है, तो वहाँ जा करके आप थोड़ी सी शेल्टर ले सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको डॉग अटैक कर देता तो आप अपने हेड एंड नेक एरिया और फेस एरिया को बचाइए कि वहाँ जो है डॉग बाइट ना करे। अगर आपको डॉग बाइट कर लेता है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1% से कम केसेस के अंदर, 0.1% से भी कम केसेस के अंदर किसी को रेबीज होती है। रेबीज आपको तभी होगी जब आपको किसी ऐसे डॉग ने काटा होगा जिसको रेबीज होगी। तो अब किसी डॉग को रेबीज है कि नहीं है, ये हम कैसे पहचानेंगे? डॉग्स के अंदर रेबीज के साइंस या तो अर्ली साइंस होते हैं या लेट साइंस होते हैं। अर्ली साइंस में जो डॉग होता है वो रेस्टलेस हो जाता है, एंग्जियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाता है, और कभी कभी किसी अनकॉमन केस के अंदर दे बिकम टू फ्रेंडली, अदरवाइज वो रेस्टलेस एंग्जियस रहते हैं। इसके बाद जैसे जैसे उनका डिजीज बढ़ता जाता है, दे बिकम रेस्पॉन्सिव टू साउंड, लाइट एंड टच। तो तेज आवाज़, तेज रोशनी से वो परेशान होते रहते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है आगे आगे उनको डिस्फेजिया और ओडाइनोफेजिया यानी कि निकलने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए उनके मुंह से हमेशा लार गिरती रहती है और आपने देखा होगा कि रैबिट डॉग के माउथ के अराउंड फोमिंग हो सकती है। जैसे जैसे बढ़ती है बीमारी तो उनको पैरालिसिस शुरू हो जाता है, और जनरली पीछे वाले पैरों में पैरालिसिस पहले आता है, इसलिए उनके पीछे के पैर लड़क जाते हैं, उनमें ताकत नहीं रहती। फिर टाइम के साथ उनको सीजर्स यानी कि दौरे पड़ सकते हैं और फिर कोमा हो सकती है। इसलिए रेबीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है फ्यूरियस रेबीज, जिसके अंदर की डॉग जो है वो एग्रेसिव हो जाता है और वो अटैक करता है। एक होती है पैरालिटिक रेबीज, जिसके अंदर की डॉग की मसल्स की पावर खत्म हो जाती है। तो अगर ये साइंस किसी डॉग में है तो वो रेबिट डॉग है, अदरवाइज जनरली डॉग बाइट से रेबीज नहीं होती है। अब ये देखते हैं कि अगर किसी को डॉग बाइट हो गई है तो ट्रीटमेंट कैसे करना है। डॉग बाइट को सीवियरिटी के हिसाब से 3 तरह की कैटेगरी बांटते होते हैं, कैटेगरी 1, 2 और 3। अगर डॉग ने सिर्फ आपको लिक किया है, इंटेक्ट स्किन पर लिक किया है, या फिर डॉग की जो सलाइवा है, लार जो है वो आपकी बॉडी पे कहीं गिर गई है, इस तरह की जो डॉग बाइट है उसे कैटेगरी 1 बाइट बोलते होते हैं। हालांकि ये ट्रू बाइट नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर सिर्फ पानी से और साबुन से धो लेने पर काम हो जाता है। ऐसे केसेस में डॉग बाइट के बाद वैक्सीन नहीं चाहिए होती। फिर आता है कैटेगरी 2 के अंदर। अगर डॉग ने आपको कपड़े के ऊपर से दबा लिया है और हल्के एब्रेजन्स हो गए हैं, ब्लीडिंग कोई नहीं हुई है, ऐसे केसेस को कहते हैं कैटेगरी 2। इन केसेस के अंदर सिर्फ रेबीज का वैक्सीन देते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी कोई भी डॉग बाइट जिसके अंदर ब्लीडिंग हो गई है, मल्टीपल बाइट की है, वुंड खुल गया है, स्किन खुल गई है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो डॉग है उसकी जो सलाइवा है वो आपकी आँख में मुंह चली गई है, या आपको किसी जंगली जानवर ने काटा है, इन केसेस को लेते हैं कैटेगरी 3 के अंदर। और इन केसेस के अंदर वॉश करने के साथ साथ, रेबीज वैक्सीन लेने के साथ साथ आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि RIG भी लेना होता है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और जो रेबीज वैक्सीन है वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री उपलब्ध होती है। 24 घंटे के भीतर
ये वैक्सीन और ये आरआईजी लेना होता है। 72 घंटे के बाद इनको लेने का फायदा नहीं होता। इसलिए कभी अगर डॉग बाइट कर लेता है तो नज़दीकी अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंच करके आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब देखते हैं कि वैक्सीन कितने लगने वाले हैं। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि पहले कहते होते थे कि 14 इंजेक्शन लगेंगे, पेट में लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो अब इंजेक्शन लगते हैं वो कम है, पेट में नहीं लगते हैं, वो बाजू पे या फिर पीछे लगाए जाते हैं। इंजेक्शन जो है फर्स्ट डे लगाया जाता है, फिर 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन पर, फिर 14 दिन पर और फिर 28 डेज पे एक इंजेक्शन और लगाया जा सकता है। इस तरीके से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको पहले कुत्ते ने काटा था, रेबीज के वैक्सीन लग चुके हैं और उसको दोबारा कुत्ते ने काट लिया, ऐसे केसेस के अंदर सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसकी डॉग से हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, उसको लगता है कि आगे जाके डॉग बाइट हो सकती है, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी लेते हैं। ऐसे केसेस में सिर्फ एक फर्स्ट डोज, 1 वीक पे एक सेकेंड डोज और 1 महीने बाद एक थर्ड डोज ली जा सकती है। रेबीज बहुत अनकॉमन बीमारी है। हालांकि रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ऑलमोस्ट 100% मॉर्टलिटी है, पर डॉग बाइट जो है उससे रेबीज के केसेस का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। इसलिए डॉग बाइट होने के बाद आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉग बाइट अनफॉर्चुनेटली होने के बाद अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपना वैक्सीन पूरा लें, आरआईजी की नीड है तो वो लें और अपने वैक्सीन सारे पूरे करें। डॉग बाइट को लेकर के अगर कोई और सवाल मन में हो आपके तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।